आज बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की, एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ एक सल्तनत का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। तारीख थी 23 जून 1757। जगह बंगाल का प्लासी। जरा सोचिए, मैदान के एक तरफ खड़े हैं बंगाल के नवाब के लगभग 50,000 सैनिक और दूसरी तरफ एक कंपनी की फौज जिसमें मुश्किल से 3,000 लोग थे, मतलब लगभग 17 गुना कम। तो कौन जीतेगा ये तो कोई भी बता सकता था, है ना? पर इतिहास में कभी कभी वो होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। हुआ भी वही, जीत हुई उस छोटी सी फौज की। लेकिन सवाल ये है, कैसे? क्योंकि ये जीत सिर्फ ताकत या बहादुरी की नहीं थी। तो चलिए इस कैसे का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा, उस समय से जब यूरोप की नजरें हिंदुस्तान की दौलत पर टिकी थीं। देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे कोई बड़ी वजह होती है, और यहाँ वो वजह थी मसाले। जी हाँ, मसाले, जिनका कारोबार उस जमाने में सोने चांदी से कम नहीं था। उस दौर में यूरोप के लिए मसाले एक लग्जरी थे, मतलब काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब सोना थे, और इन्हें हिंदुस्तान से यूरोप तक लाना बहुत ही मुश्किल काम था। जमीन के रास्ते में इतने लोग बीच में आते थे कि जब तक ये मसाले यूरोप पहुंचते, उनकी कीमत कई 100 गुना बढ़ जाती थी। फिर आया साल 1453, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और जमीन का जो मेन रास्ता था वो हो गया बंद। अब यूरोप के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें एक नया रास्ता ढूंढना ही था, एक समुद्री रास्ता जो उन्हें सीधा हिंदुस्तान ले जाए। तो रास्ता मिला, जहाज हिंदुस्तान पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इन कंपनियों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। अब उन्हें सिर्फ माल नहीं बल्कि जमीन और हुकूमत चाहिए थी। देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए, लेकिन मुनाफे की खुशबू ऐसी थी कि डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब दौड़े चले आए। हिंदुस्तान एक ऐसी सोने की चिड़िया बन गया था जिसे हर कोई पकड़ना चाहता था। लेकिन इन सब में अंग्रेजों की सोच थोड़ी अलग थी। पुर्तगाली सोचते थे कि समंदर पर कब्जा करो तो व्यापार तुम्हारे कब्जे में। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कदम आगे की सोची। उन्हें पता था, असली पावर, असली पैसा वो समंदर में नहीं, जमीन में है, जमीन के लगान में है। और जमीन की यही भूख, यही महत्वाकांक्षा कहानी को वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। साल 1756, बंगाल, प्लासी की लड़ाई का स्टेज अब तैयार हो रहा था। तो उस वक्त बंगाल के नए नवाब थे सिराजुद्दौला। नौजवान थे और अंग्रेजों की हरकतों पर उन्हें शक था। उन्होंने कंपनी को कलकत्ता में अपनी किलेबंदी रोकने का हुक्म दिया। लेकिन कंपनी तो अपनी धुन में थी, उन्होंने नवाब के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा विलन, या कहें मास्टरमाइंड, रॉबर्ट क्लाइव। वो जानता था कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, तो उसने लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ने का फैसला किया। उसने एक साजिश रची, और साजिश भी कैसी? उसने नवाब के ही घर में सेंध लगा दी। नवाब के सेनापति मीर जाफर, कमांडर राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े फाइनेंसर जगत सेठ सबको तोड़ लिया। क्लाइव का प्लान एकदम साफ था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का सपना दिखाया गया, और जब एक और साजिश करता, ओमी चंद ने सब कुछ बताने की धमकी दी, तो क्लाइव ने उसे भी चुप कराने का तरीका निकाल लिया। उसके लिए एक नकली कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया, मतलब धोखा, फरेब, सियासत, सब कुछ था इस खेल में। और कमाल की बात देखिए, सालों बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्लाइव से इस धोखाधड़ी पर सवाल हुआ, तो उसने बड़े आराम से कहा कि एक विलन को धोखा देना तो न्याय का काम है। सोचिए, अपनी ही जालसाजी को वो न्याय बता रहा था। और फिर आया लड़ाई का दिन। मैदान में नवाब के वफादार जनरल मीर मदान ने जी जान लगा दी और वो शहीद हो गए। और दूसरी तरफ मीर जाफर और राय दुर्लभ, जिनके पास नवाब की सबसे बड़ी सेना थी, वो बस खड़े होकर देखते रहे। उनकी तलवारें म्यान से बाहर ही नहीं निकली। ये लड़ाई नहीं, एक धोखा था। लड़ाई खत्म होते ही कंपनी ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने बंगाल के खजाने को लूटना शुरू कर दिया। हर जाने के नाम पर इतनी दौलत ली गई कि आज के जमाने में उसकी कीमत करोड़ों अरबों में होगी। एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब बंगाल की मालिक बन बैठी थी। तो प्लासी की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इसका असर, इसकी परछाई बहुत लंबी थी। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये हिंदुस्तान में एक नए युग की शुरुआत थी। इसी एक जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार ही बदल दिया।
वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो हुक्मरान बन गए थे। बंगाल की अकूत दौलत अब उनकी जेब में थी। और उस दौलत का इस्तेमाल कहाँ हुआ? अपनी फौज को और भी ताकतवर बनाने में। इसी ताकत के दम पर उन्होंने अपने सारे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स जैसे कि फ्रांसीसी और डच सबको एक एक करके हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। तो ये है प्लासी की कहानी, एक ऐसी लड़ाई जो ताकत से नहीं साजिश से जीती गई। और इसी एक साजिश ने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की वो नींव रखी जो अगले 190 सालों तक कायम रही। प्लासी की ये कहानी इतिहास की एक घटना भर नहीं है, ये एक सवाल भी है, एक बहुत बड़ा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि जब कोई कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि वो एक देश की तरह काम करने लगे, तो फिर क्या होता है।